मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारी जो बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास में अधिगम और शिक्षण में हमारी जो यूनिट चल रही है थर्ड, उसमें हमने शिक्षण अधिगम के जो उपकरण है उनका वर्गीकरण देखा था, उनको कितने भागों में बांटा है। आज है शिक्षण के जो यांत्रिक श्रव्य साधन। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण के यांत्रिक श्रव्य साधन। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण के यांत्रिक श्रव्य साधन। अब यांत्रिक श्रव्य साधन या श्रव्य साधन वह है जो मुख्यतः कानों द्वारा जिनको हम सुन सकते हैं, यानी श्रव्य उपकरण में वह शैक्षिक सहायक सामग्री सम्मिलित की जाती है जिसके प्रयोग के समय विद्यार्थी मुख्यतः कानों के माध्यम से अपनी जो चिंतन प्रक्रिया है उस चिंतन प्रक्रिया को और अधिक विकसित करने में सहायता प्राप्त करता है। यानी शिक्षण के श्रव्य साधन वह है जिनको विद्यार्थी कानों द्वारा सुनकर अपनी सोच को या शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक विकसित करता है, इसलिए इन्हें श्रव्य साधन कहा है। अब ये जो यांत्रिक जो श्रव्य साधन है वह है, जैसे यांत्रिक श्रव्य साधनों के अंतर्गत रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, इन सब को लिया जाता है, क्योंकि इन सब के माध्यम से, जैसे लिंगवा फोन है, ग्रामोफोन है, ये ऐसे साधन है जो कि शिक्षण के यांत्रिक श्रव्य साधन है जिनके द्वारा विद्यार्थी अपने कानों द्वारा, उनकी जो इंद्रिया है कान, इसके द्वारा सक्रिय रहते हैं और सुनते हैं। इसमें सबसे पहले जैसे जब ये कार्य होता है या ये जब साधन उपयोग में लाए जाते हैं, इन उपकरणों का प्रयोग करते समय कक्षा का जो वातावरण होता है वह वातावरण नितांत ही एकदम शांत होना आवश्यक है, तभी जो है इन उपकरणों का उपयोग हमें समझ में आता है। इसमें सबसे पहले रिकॉर्ड प्लेयर। रिकॉर्ड प्लेयर के अंतर्गत रिकॉर्ड प्लेयर जो होता है वह शिक्षक का एक प्रमुख साथी होता है, जिसमें जैसे वार्तालाप है, बातचीत है, कविता है, गीत है, भाषण है, वाक्य है, सांचे, ये सब अंकित किए हुए रहते हैं और विद्यार्थियों के सामने ये पहले से जब अंकित किए हुए होते हैं तो विद्यार्थियों के सामने इनको प्रस्तुत किया जाता है और सुनाया जाता है। जैसे सिनेमा रिकॉर्ड की भांति लिंगवा रिकॉर्ड भी बनाए जाते हैं। लिंगवा फोन पद्धति से विश्व की विभिन्न भाषाओं को पढ़ाने में तीव्रता से प्रगति हो रही है और आजकल पाठ्य पुस्तक के पूरक के रूप में प्लास्टिक शीट की भी भाषा रिकॉर्ड मिलने लगी है और रिकॉर्ड को डिस्क रिकॉर्ड भी कहा जाता है। यानी रिकॉर्ड प्लेयर से आज से है, पहले से ही गीत है, कविता है, भाषण है, इन सबको रिकॉर्ड करना और रिकॉर्ड करके विद्यार्थियों के सामने सुनाना। उसके बाद आता है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर में भी शिक्षक का ये एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है या साथी माना गया है, जिस पर रिकॉर्ड की भांति वार्तालाप है, गीत है, कविता है, भाषण है, वाक्य है, ये सब बोलते बोलते अंकित किए जाते हैं और उसमें टेप रिकॉर्ड किया जाता है। और
आवश्यकता न होने पर, यानी जब आवश्यकता होती है तो उन चीजों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और यदि लगता है कि आवश्यकता नहीं है तो आवश्यकता न होने पर इनको हम मिटा भी सकते हैं। तो एक टेप अनेक बार अंकित सामग्री को मिटाने के काम आता है। यानी इस टेप रिकॉर्डर के माध्यम से जो चीज या जो शिक्षण सामग्री या फिर जो विषय वस्तु रिकॉर्ड हुई है, जैसे कविता है, कहानी है, उसको हम बार बार सुन सकते हैं, और यदि आवश्यकता नहीं हो तो उसको हटा भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। ये जो है टेप रिकॉर्डर है, वह जो है यह उपकरण पर्याप्त मात्रा में सस्ता और अच्छा भी है, जो कि सेलों द्वारा भी चलाया जा सकता है। इसमें बिजली की आवश्यकता भी नहीं होती है। फिर है रेडियो। ये जो श्रव्य जो साधन है, श्रव्य साधन का अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है रेडियो, क्योंकि प्राचीन समय में जब टेप रिकॉर्डर नहीं था, रिकॉर्ड प्लेयर नहीं था, सीडी प्लेयर नहीं था, तब गांवों में रेडियो के माध्यम से ही कोई भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे तथा उनको सुनाया जाता था। जैसे आकाशवाणी से भाषा शिक्षक के कार्य में पर्याप्त सहायता ली जा सकती है। रेडियो पर जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उन कार्यक्रमों को अच्छे से सुनकर जो है रेडियो के माध्यम से हम जो हमारी विषय वस्तु है उसको क्लियर कर सकते हैं। यानी रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम जैसे वार्तालाप है, भाषण है, निबंध है, नाटक है, एकांकी है, गीत है, कविता है आदि के श्रवण में, सुनने में हम दक्षता प्राप्त होती है और वृद्धि भी होती है। रेडियो स्टेशनों से द्वितीय भाषा शिक्षण के कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं, जिनको हम सुन सकते हैं और विद्यार्थियों को उसका ज्ञान दे सकते हैं, बशर्ते इसके लिए रेडियो पर जो प्रसारित हो रहे कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों का समय सारणी हमें पता लगानी होती है कि कौन से समय पर कौन सा कार्यक्रम आता है, उनको विद्यार्थियों को बताना तथा विद्यार्थी जो है उन कार्यक्रमों को सुने। और यह कार्यक्रम सुनते हुए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि मेन जो बातें हैं नोटबुक लेके बैठे और उन बातों को नोट करते जाए। और यह कार्यक्रम जब प्रसारित करवाया जाता है, रेडियो द्वारा जब कोई भी विषय वस्तु बताई जाती है, प्रसारित करवाई जाती है, तो उस समय छात्रों के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम की जो आवश्यक जो व्याख्या है, प्रश्नावली है, परिचर्चा है आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए कार्यक्रम के पश्चात। उसके बाद आता है, अब ग्रामोफोन भी टेप रिकॉर्डर की भांति ही होता है। उसमें भी पहले से ही हमारी आवाज़ को टेप किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में सुविधा अनुसार टेप रिकॉर्डर की सहायता से उसे चलाया जाता है। तब ध्वनि की आवाज़ जैसे कहाँ आरोह है, कहाँ अवरोह है, कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, लय के साथ प्रसारित होने लगता है। इसमें यंत्र की सहायता से पहले ही ध्वनि की तरंगों को टेप पर चिन्हित कर दिया जाता है और पुनः ध्वनि तरंगे चलाने पर ध्वनि परिवर्तित होकर उसमें उसी प्रकार से मूल आवाज आती है। और ग्रामोफोन भी ऐसा ही है, और अंतर केवल इतना ही होता है कि उसमें कैसेट चलता हुआ टेप होता है और ग्रामोफोन में ध्वनि को टेप पर रिकॉर्ड कर किसी रिकॉर्ड किया जाकर किसी रासायनिक विधि से तैयार की हुई ये तब्बेनुमा एक सपाट किंतु गोल प्लेट पर एक नुकीली सुई की सहायता से इसको चलाया जाता है और ये जो तरंगे ठीक उसी प्रकार से रिकॉर्ड कर ली जाती है जिस प्रकार टेप में। फिर पुनः व्यवस्था अनुसार उसको घुमाया जाता है, घुमाकर उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे कि सुनते हैं। उसके बाद आता है भाषा यंत्र। लैंग्वेज की जो क्लासें होती है, लैंग्वेज की क्लासों में भाषा यंत्र का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। यह आजकल विद्यालय या महाविद्यालयों में एक प्रयोगशाला होती है लैंग्वेज की, उस प्रयोगशाला के अंतर्गत ये यंत्र रखा जाता है
जिसमें कि फोन की भांति होता है। यह भाषा की अपनी ध्वनि होती है, तो ध्वनियों के रूप में तथा रूपों के अपने अर्थ होते हैं। सही अर्थ में ग्रहण की दृष्टि से इन तीनों अर्थात ध्वनि, रूप तथा अर्थों में समन्वय की आवश्यकता होती है। और यदि ध्वनि का उच्चारण सही नहीं होगा तो ध्वनि का रूप बिगड़ जाता है। तथा क्षेत्रीय अपने जो ये ध्वनियाँ, यदि ध्वनियों का उच्चारण सही नहीं होगा तो ध्वनियाँ जो है वह बिगड़ जाएगी और अंततः बनने वाले शब्द और वाक्यों का जो अर्थ होता है वह बदल जाता है। परंतु किस ध्वनि का शुद्ध उच्चारण क्या होगा यह तब तक कम ही समझ में आता है जब तक कि बोलने वाला और सुनने वाला आमने सामने न हो। यानी इसके अंतर्गत जो है बोलने वाला और सुनने वाला आमने सामने होना चाहिए, तभी यह पता चलता है कि वह क्या बोल रहा है। इसलिए तब तक शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना और कराना चाहिए। किंतु यहाँ भी एक समस्या है कि प्रत्येक शिक्षक का उच्चारण पूरी तरह शुद्ध यह कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो क्षेत्रीय भाषा होती है वह क्षेत्रीय भाषा जो है नहीं छूटती है और जो ध्वनि है वह उनकी क्षेत्रीय भाषा में ही कई शब्दों को बोलते हैं। और आदर्श और यथार्थ में बड़ा अंतर है। आदर्श की दृष्टि से भाषाओं में शिक्षक का उच्चारण शुद्ध, लेकिन यथार्थ यह ऐसा होना कि कम ही संभव है। अब भाषा यंत्र की आवश्यकता तथा उसके महत्व को अब आपने देखा होगा अपने विधायक और जब विधानसभा लोकसभा वगैरह होती है तो उसमें स्पीकर्स लगे हुए होते हैं उनके सामने और कान पे बोलने के लिए सामने लगे होते हैं और कान पर सुनने के लिए लगे होते हैं। और यही जो है भाषा प्रयोगशाला का लघु स्वरूप होता है। इसी प्रकार से भाषा प्रयोगशाला भी होती है जिसमें बोलने के लिए स्पीकर्स आगे लगे होते हैं और कानों पर हेडफोन जैसे लगा होता है। तो इस प्रकार से ये जो शिक्षण के यांत्रिक जो साधन है वह बताए गए, जो कि विद्यार्थियों को सुनने में मदद करते हैं और उनकी सहायता से विद्यार्थी अपनी विषय वस्तु को सुनता है तथा ग्रहण करता है। धन्यवाद।